महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण का हम सभी अभी स्वाध्याय कर रहे हैं। अभी बाल कांड के 7वें सर्ग में हम अभी हैं। हमने जाना था कि महर्षि वाल्मीकि जी अपने 2 शिष्य लव और कुश को रामायण लिखने के पश्चात उन्हें कंठस्थ कराया और कंठस्थ कराने के पश्चात वे दोनों भाई इस विषय वस्तु को जहाँ तहाँ जाकर लोगों को सुनाते थे। इसी क्रम में अयोध्या गए और भगवान राम की सभा में वे अभी रामायण सुना रहे हैं। अभी हम सभी उसी विषय वस्तु में ये स्वाध्याय कर रहे हैं कि महाराज दशरथ का वह अयोध्यापुरी किस प्रकार का था। तो इसमें बताया गया है कि महाराज दशरथ के अयोध्यापुरी में सभी लोग वेद और वेदांत के विद्वान होते थे, ऐसा इसमें कहा गया है। कोई भी आदमी अनपढ़ नहीं होता था। अयोध्या के सारे लोग 6 अंग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष के विद्वान होते थे। और लिखा है कि महाराज दशरथ अपने प्रजाओं के साथ न्याय पूर्वक व्यवहार करते थे, किसी के साथ भी कोई अन्याय नहीं करते थे। उनके राज्य में जो काम करने वाले मंत्री आदि थे उसमें लिखा हुआ है कि धृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और सुमंत्र ये अर्थशास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे। और किस प्रकार से प्रजा सुखी रहेगा, किस प्रकार से सभी प्रजाओं को अनेक प्रकार के सुख और सुविधाएं मिलेगी, इसके लिए दिन रात चिंतन करते रहते थे। और उनके जो सलाहकार थे वो ऋषि वशिष्ठ, वामदेव, सुयज्य, जाबाली, काश्यप, गौतम, मार्कंडेय, कात्यायन ये बहुत बड़े बड़े ऋषि और विद्वान जो वेद के प्रकांड विद्वान थे उस जमाने के समय के, ऐसे ऐसे महर्षि ऋषिगण उनके सलाहकार थे। और इसी कारण से अयोध्या स्वर्ग जैसा था, सब प्रकार के सुखों से युक्त था। उस नगरी में महर्षि वशिष्ठ आदि के प्रेरणा से किस प्रकार से अयोध्या का वातावरण था, इसी का वर्णन अभी तक हमने देखा है। अब आगे इसमें कहते हैं, कोश संग्रहणे युक्ता बलस्य च परिग्रहे अहितं चापि पुरुषं न हिंस्युरविदूषकम्। कोश के संचय तथा चतुरंगिनी सेना के संग्रह में सदा लगे रहते थे। शत्रु ने भी यदि अपराध न किया हो तो वे उसकी हिंसा नहीं करते थे। कहते थे भले ही हमारा कोई शत्रु है लेकिन हमारा कोई अपराध नहीं कर रहा है तो उसका नाश नहीं किया जाता था। वीराश्च नियतोत्साह राजशास्त्र मनुष्ठिता शुचीनां रक्षितारश्च नित्यं विषयवासिनाम। उन सब में सदा शौर्य एवं उत्साह भरा रहता था। वे राजनीति के अनुसार कार्य करते तथा अपने राज्य के भीतर रहने वाले सत्पुरुषों की सदा रक्षा करते थे। ब्रह्मक्षत्रमहिंसन्तस्ते कोशं समपूरयन् सुतीक्ष्ण दंडाः संप्रेक्ष्य पुरुषस्य बलाबलम्। ब्राह्मणों और क्षत्रियों को कष्ट न पहुंचाकर न्यायोचित धन से राजा का खजाना भरते थे। माने राजा का खजाना भरने के लिए किसी को दंड नहीं देते थे, छीनते नहीं थे किसी से, किसी पर कोई अत्याचार नहीं करते थे, न्याय पूर्वक राजा का खजाना भरते थे। जो उचित था जितना उतना ही लोगों से टैक्स लिया जाता था, इसका ये अर्थ हुआ। बलाबल कहते राजनीति के अनुसार कार्य करते थे, अपने राज्य के भीतर रहने वाले सत्पुरुषों की सदा रक्षा करते थे। ब्राह्मणों और क्षत्रियों को कष्ट न पहुंचाकर न्यायोचित धन से राजा का खजाना भरते थे।
वे अपराधी पुरुष के बलाबल को देखकर उसके प्रति तीक्ष्ण अथवा मृदु दंड का प्रयोग करते थे। जो अपराधी जिस प्रकार का होता था उस प्रकार का की सजा उन्हें दी जाती थी। शुचीनामेक बुद्धीनां सर्वेषां संप्रजानतां नासीत् पुरे वा राष्ट्रे वा मृषावादी नरः क्वचिन्न दुष्टस्तत्रासीत् वरदाररतिर्नरः प्रशान्तं सर्वमेवासीत् राष्ट्रं कुर्वनं च तत्। उन सब के भाव शुद्ध और विचार एक थे। अयोध्यावासी के विचार कैसे थे जी? भाव बिल्कुल शुद्ध थे और सबका विचार एक था। वेद में मंत्र है, समगच्छध्वम संवदध्वम शंभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे समजाना न उपासते। सभी के विचार एक होते थे। उस जमाने में वेदानुकूल होते थे तो सबके विचार एक थे। उनकी जानकारी में अयोध्यापुरी अथवा कौशल राज्य के भीतर कहीं एक भी मनुष्य ऐसा नहीं था जो मिथ्यावादी। सुन लीजिए डॉक्टर साहब, अयोध्या में एक भी व्यक्ति झूठ बोलने वाला नहीं था। राजा दशरथ के राज्य में एक भी व्यक्ति झूठ बोलने वाला नहीं था। कहते हैं एक भी मनुष्य ऐसा नहीं था जो मिथ्यावादी अर्थात झूठ बोलने वाला हो, दुष्ट हो और पर स्त्री लंपट हो, माने दूसरे स्त्रियों को गलत भाव से देखने वाला भी कोई नहीं था। संपूर्ण राष्ट्र और नगर में पूर्ण शांति छाई रहती थी, कहीं भी अशांति नहीं थी। ऐसा था अयोध्या। सुवाससः सुवेशाश्च ते च सर्वे शुचिव्रताः हितार्थाश्च नरेन्द्रस्य जाग्रतो नय चक्षुषा। उन मंत्रियों के वस्त्र और वेश स्वच्छ एवं सुंदर होते थे। वे उत्तम व्रत का पालन करने वाले तथा राजा के हितैषी थे। नीति रूपी नेत्रों से देखते हुए सदा सजग रहते थे। सभी मंत्री सजग रहते थे, नीति से काम लेते थे और राजा का हित जिसमें हो वही काम करते थे। गुरुर गुण गृहीताश्च प्रख्याताश्च पराक्रमे विदेशेष्वपि विज्ञाता सर्वतो बुद्धि निश्चया। अपने गुणों के कारण वे सभी मंत्री गुरु तुल्य समादरणीय राजा के अनुग्रह पात्र थे। अपने पराक्रमों के कारण उनकी सर्वत्र ख्याति थी। विदेशों में भी सब लोग उन्हें जानते थे। वे सभी बातों में बुद्धि द्वारा भली भांति विचार करके किसी निश्चय पर पहुंचते थे। अभितो गुणवंतश्च न चासन गुणवर्जिता संधि विग्रह तत्वज्ञा प्रकृत्या संपदान्विता। समस्त देशों और कालों में वे गुणवान ही सिद्ध होते थे, गुणहीन नहीं। संधि और विग्रह के उपयोग और अवसर का उन्हें अच्छी तरह ज्ञान था। वे स्वभाव से ही संपत्तिशाली दैवी संपत्ति से युक्त थे। मंत्र संवरणे शक्ता सूक्ष्मा सुबुद्धिषु नीति शास्त्र विशेषज्ञा सत्संग प्रियवादिनः। उनमें राजकीय मंत्रणा को गुप्त रखने की पूर्ण शक्ति थी। वे सूक्ष्म विषय का विचार करने में कुशल थे। नीति शास्त्र में उनकी विशेष जानकारी थी तथा वे सदा ही प्रिय लगने वाली बातें बोलते थे। ईदृशैस्तैर्मात्यैश्च राजा दशरथोदघः उपपन्नो गुणोपेते रण्वशासत् वसुंधराम। ऐसे गुणवान मंत्रियों के साथ रहकर निष्पाप राजा दशरथ उस भूमंडल का शासन करते थे। अवेक्षमानश्चारेण प्रजाधर्मेण रक्षयन् प्रजानां पालनं कुर्वन् धर्मं परिवर्जयन्। वे गुप्तचरों के द्वारा अपने और शत्रु राज्य के वृत्तांतों पर दृष्टि रखते थे, प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते थे तथा प्रजा पालन करते हुए अधर्म से दूर ही रहते थे। विश्रुतस्त्रिषु लोकेषु वदान्यः सत्य संगरः स तत्र पुरुषव्याघ्र सशास पृथ्वीमिमाम्। उनकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि थी। वे उदार और सत्य प्रतिज थे। पुरुष सिंह राजा दशरथ अयोध्या में ही रहकर इस पृथ्वी का शासन करते थे।
नाध्य गच्छत् गच्छत् विशिष्टं वा तुल्यं वा शत्रुमात्मनः मित्रवान्नतः सामन्तः प्रतापहत कंटकः सशास जगत राजा देवी देव पतिर्यथा। उन्हें कभी अपने से बड़ा अथवा अपने समान भी कोई शत्रु नहीं मिला। उनके मित्रों की संख्या बहुत थी, सभी समान उनके चरणों में मस्तक झुकाते थे। उनके प्रताप से राज्य के सारे कंटक शत्रु एवं चोर आदि नष्ट हो गए थे। जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग में रहकर तीनों लोकों का पालन करते हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ अयोध्या में रहकर संपूर्ण जगत का शासन करते थे। तैर्मंत्रिभिर्मंत्रहिते निविष्टे वितुनुरक्तैः कुशलैः समर्थे सपार्थिवो दीप्तिमवापयुक्त तेजोमयैर्गोभिरिवोदिकोर्कः। उनके मंत्री मंत्रणा को गुप्त रखने तथा राज्य के हित साधन में संलग्न रहते थे। वे राजा के प्रति अनुरक्त, कार्यकुशल और शक्तिशाली थे। जैसे सूर्य अपनी तेजोमयी किरणों के साथ उदित होकर प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ उन तेजस्वी मंत्रियों से घिरे रहकर बड़ी शोभा पाते थे। इस प्रकार ये 7वां सर्ग समाप्त हुआ बालकांड का, और आगे हम 8वें सर्ग का स्वाध्याय करेंगे। तो इसमें विशेष रूप से अयोध्या के राज्य और राज्य करने में जो सहयोगी जितने भी ऋषि मुनि, उनके जो मंत्री आदि थे, उनका वर्णन है। इसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि भगवान रामचंद्र जी के जो पिता थे दशरथ जी, उनके राज्य में फलाना जगह कोई एक मंदिर था जिस मंदिर में जाकर सब बैठते थे और क्या सीताराम सीताराम या और वही किसी नाम का कीर्तन करते थे, या भोला बाबा का पूजा करते थे, या किसी भी भगवान का पूजा करते थे। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। यही लिखा है कि वेद पढ़ते थे, हवन करते थे। लिखा है कि प्रतिदिन नियमित रूप से हवन होता था, प्रत्येक व्यक्ति हवन करते थे, ये लिखा हुआ है। पता नहीं कब से यह परंपरा हमारे भीतर से चली गई, हट गई। हम हवन करना छोड़ दिए, हम संध्या करना छोड़ दिए, हम वेद शास्त्र को पढ़ना छोड़ दिए। भगवान राम के भी बारे में आगे लिखा हुआ है कि वे वेद पढ़ते थे, वे संध्या करते थे, वे गायत्री का जप करते थे। ब्राह्मण के लिए तो नियम था कि बिना गायत्री का जप किए जो ब्राह्मण भोजन करेगा तो वो शूद्र के समान समझा जाएगा, ऐसा लिखा था। लेकिन दुर्भाग्य से अब न लोग कोई गायत्री का जप करते हैं, न संध्या करते हैं, न हवन करते हैं, वेद पढ़ने की तो कोई बात ही नहीं रही। तो इस प्रकार से हम सभी अव्यवस्थित हो चुके हैं। तो पुनः हम सब कैसे इसकी व्यवस्था बनाएं? अयोध्या में वर्तमान समय में जो कुछ भी हो रहा है, तो वहाँ के लोगों को इस पर विचार करना चाहिए कि हमारा अयोध्या आखिर था कैसा और किस बात के लिए अयोध्या की प्रसिद्धि थी। तो इस रामायण के माध्यम से उसे जानकर और पुनः अपने जीवन को उसी प्रकार बनाने का व्रत लेना चाहिए, तभी हमारे समाज, देश और राष्ट्र की उन्नति होगी, अन्यथा नहीं। इसी के साथ आज के स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम।